बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 2.1। तो 2.1 स्टार्ट करने से पहले ये इनके टर्म्स हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। टर्मिनेटिंग, मुख्ततम। अगर हमारे पास है 2.345, यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है तो इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे या मुख्ततम कहेंगे। लेकिन अगर ये इसी तरह से चलती जा रही है तो मुख्तलिफ अदाद आ रहे हैं इसी तरह से भी, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग या गैर मुख्ततम, ये आगे चलती जा रही है। तो तीसरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग नहीं है। रिकरिंग कब होगी? जब इस तरह से 2.12 दो अदाद की शक्ल में ये साइकिल बनते जाएंगे, या फिर तीन अदाद की शक्ल में या चार अदाद की शक्ल में 132 आता है, 132, तो ये साइकिल बन रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर इसको एंड रिकरिंग इसको कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है, और उर्दू में हम इसको कहेंगे गैर मुख्ततम है, तकरारी। इनमें अदाद में बार बार ये तकरार आ रहा है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे सामने है जज़र अंदर 3। तो जज़र अंदर 3 का जब जज़र ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो अगर ये मुकम्मल मुरब्बा होता, मसलन 4 होता, उसका ये इस तरह से स्क्वायर रूट होता, तो फिर हम कहते हैं कि 4 जो है वो रैशनल है। क्योंकि ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, इस वजह से ये जज़र अंदर 3 को हम कहेंगे कि इर्रेशनल है। इसके बाद 1.6 है दूसरा पार्ट इसका। तो 1.6 को चेक करते हैं कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 6, 4 फिर 0, ये 36 आ गया, 4 फिर 0 फिर 36 फिर 4 6 फिर 36। तो यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं कि इसको डिवाइड करने से 0.16666, तो ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन ये रिकरिंग है। तो ये 6 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके रिकरिंग होने की वजह से हम इसको कहेंगे कि 1.6 जो है ये एक रैशनल नंबर है। तो इसके बाद पाई की बारी आती है। अब पाई की वैल्यू है 22/7। तो 22/7 को जब हम डिवाइड करते हैं 3.14 एंड सो ऑन जो भी आता है, लेकिन इसमें हिस्से जो है वो रिपीट नहीं होते। ये नॉन टर्मिनेटिंग है इसकी तरह, लेकिन ये रिकरिंग नहीं है। इस वजह से पाई को हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल है, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग होने की वजह से कहेंगे कि ये जो है ये रैशनल है। इसी तरह से 15/2 को चेक कर लेते हैं। इसको डिवाइड करें तो ये पॉइंट लगा, ये 0 2 5 बार 10। तो यहाँ पे देखें ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया 7.5। तो ये टर्मिनेटिंग आ गई है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग है डिवाइड करने से, तो फिर भी हम कहेंगे कि 15/2 भी जो है ये भी रैशनल है, ये इर्रेशनल है, ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है। अब ये पार्ट 5 है इसका। तो पार्ट 5 में इसको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। शरिया खत्म करें, बटा 100 लग गया, तो ये P/Q के फॉर्म इसको लिखा जा सकता है। तो ये भी ये रैशनल होगा, लेकिन जज़र के अंदर ये स्क्वायर रूट 29 है जब ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो 29 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है जज़र अंदर 3 की तरह। तो ये भी रैशनल है और ये भी इर्रेशनल है। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 है, ये है 5/8। तो ये कहता है कि नातक अदाद है, ये रैशनल नंबर है, इनको डेसिमल में हमें तब्दील करना है। तो ये नातक अदाद है, इनको शारीदाद में हम तब्दील करेंगे। तो हमें पता है कि 5/8 जो है वो नातक है। इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग आंसर, इसका जो वैल्यू आएगी वो टर्मिनेटिंग होगी। हम डिवाइड करके देखते हैं। तो पॉइंट लगाया और 0 लग गया, तो 8 6 बार 48। तो यहाँ पे 2 बचा, 20 8 2 बार 16, 4 बचा, 8 5 बार, और ये 0 लगा, 8 5 बार 40। तो इसका आंसर आ गया 0.625। तो इस तरह से, क्योंकि ये सारे नातक अदाद हैं, रैशनल नंबर हैं, इस वजह से इनको जब भी डिवाइड करेंगे तो इनका आंसर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरह इसके बाकी जो तमाम पार्ट्स हैं वो आम तकसीम की तरह हम इसको तकसीम कर लेंगे, और तकसीम करने से इनका आंसर हमें मिलता जाएगा। जो भी इनके आंसर होंगे वो सारे टर्मिनेटिंग आएंगे, क्योंकि ये सारे रैशनल नंबर हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये 19/4 दिया हुआ है, इसको हम अगर डिवाइड करें तो 4 4 बार 16 हो जाता है, 3 तो पॉइंट लगा 0, 4 7 बार ये 28 आ गया, 2 4 5 बार ये 0, 4 5 बार 20। तो इसका आंसर 19/4 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है, नातक अदद है, तो इसी वजह से इसका आंसर 4.75 पे आके ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग वैल्यू हमारे पास आती है। ये हमारे पास फ्रैक्शन दी गई है 2/3। तो पूछता है क्वेश्चन 3 में कि 2/3 जो है वो एक रैशनल है, नातक अदद है, हमने गलत दुरुस्त की निशानदेही करनी है। तो हम चेक कर लेते हैं, हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा दें, 3 6 18, तो ये 2 बचा, फिर 0 लग गया, तो ये फिर 18, फिर 2 बचा, तो फिर 18, फिर 2 बचा। तो ये देखें यहाँ पे ये जो है ना 0.666 ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रिकरिंग है, और ये रिकरिंग होने की वजह से हम इसको कहेंगे कि ये हिस्से जो है वो रिपीट हो रहे हैं, 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके रिपीट होने की वजह से, रिकरिंग होने की वजह से हम कहेंगे 2/3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, या 2/3 जो है वो एक नातक अदद है। तो ये जो फर्स्ट वाला होगा पार्ट 1, उसका आंसर जो है वो हमारा ठीक होगा। इसके बाद दूसरा पार्ट हमसे पूछता है कि पाई के बारे में, कि पाई जो है वो एक गैर नातक अदद है, इज़ इर्रेशनल। अगर ये पाई एक जो है वो हम पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं कि पाई जो है वो इर्रेशनल है। हमें पता है कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 है, और 22/7 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आती है जो रिकरिंग भी नहीं होती। इस वजह से पाई जो है ये इर्रेशनल है। इसी तरह से आगे कहता है कि 1/9 जो है एक गैर एख्तिताम पजीर अदद है, तीसरा इसका जो पार्ट है। तो पाई इज़ इर्रेशनल, तो ये दूसरा भी पार्ट इसका ठीक होगा। अब तीसरा कहता है कि जो 1/9 है ये एक गैर एख्तिताम पजीर अदद है। तो हम चेक कर लेते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगा दें, 9 1 फिर 0, 9 फिर 1 फिर 0 फिर 9। तो ये देखें ये आगे चलता जा रहा है, और इसका आंसर भी आगे चलता जाएगा। तो ये तीसरा जो है ये भी ठीक होगा, तीसरा पार्ट इसका ये भी ठीक होगा, क्योंकि जब इसका आंसर लेते हैं तो वो 0.1111 आगे चलता जाएगा। इसके बाद चौथे पार्ट में हमसे पूछता है कि ये जो 3/4 है ये एक इख्तिताम पजीर अदद है या टर्मिनेटिंग नंबर है। तो आप अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमें पता चलेगा। डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगाएं, 4 7 बार 28, 2 बचा, 0 4 5 बार 20। ये तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अगर ये यहाँ पे इसका आंसर ख़त्म हो रहा है तो इख्तिताम पजीर है, या फिर इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग वैल्यू, तो 0.75। तो इस वजह से इसने पूछा था कि क्या 3/4 एक इख्तिताम पजीर अदद है, यानी कि टर्मिनेटिंग है। तो ये बात ठीक है कि 3/4 जो है वो एक टर्मिनेटिंग है या इख्तिताम पजीर है। इसके बाद पूछता है कि 4/5, पाँचवें पार्ट में पूछता है कि 4/5 जो है क्या ये एक तकरारी कसर है या फिर ये रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगाएं, 5 8 बार 40, तो इसमें तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। इसका आंसर जो है वो ये 0.8 है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये टर्मिनेटिंग है और ये रिकरिंग नहीं है। इस वजह से जो लास्ट वाला है वो गलत होगा। और जो फर्स्ट इसका पार्ट था उसमें बुक पे लिखा हुआ है ये अगर कहीं रैशनल है तो ये बात ठीक है कि ये रैशनल है, लेकिन बुक पे लिखा हुआ है कि क्या ये इर्रेशनल है, फिर ये उस सूरत में ये गलत होगा कि ये इर्रेशनल नहीं बल्कि ये 2/3 जो है एक रैशनल। अगर यहाँ पे आ जाए कि 2/3 जो है ये एक गैर नातक अदद है तो ये बात गलत होगी, क्योंकि ये तो एक नातक अदद है या रैशनल नंबर है। ओके, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन 4 है, अदाद को नंबर लाइन पर जाहिर करें। तो नंबर लाइन इस तरह से बनाएंगे कि सेंटर में 0 1 2 3 और लेफ्ट साइड पे जो है वो माइनस में लिखेंगे, -1 -2 और -3। इस तरह ये नंबर लाइन चलती जाएगी। अब 2/3 सबसे पहले चेक करेंगे एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। तो 2/3 को अगर हम डिवाइड करें तो हम इसको करते हैं 2 / 3, तो शरिया लगा 0, 3 6 बार 18, 2 बचे तो 20। अब 0.6 जो है ये 0 और 1 के दरमियान लाई करता है।
अगर ये 0 1 के दरमियान लाई करता है तो ये जो 0 और 1 के दरमियान वाला हिस्सा बनेगा ये है 2/3, यानी कि 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, इसके हम पहले 3 हिस्से बना लेंगे, 1 2 और 3। तो 3 में से 2 हिस्से हैं तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा 2/3। सबसे पहले ये हमने डिवाइड करके इसकी लोकेशन देखी तो वो 0 और 1 के दरमियान में आती है। फिर 0 1 के दरमियान हमें 2/3 हमें रखना है, यानी कि 0 1 के दरमियान में 3 हिस्से करें, उनमें से जो दूसरा हिस्सा होगा, दूसरे नंबर पर जो लाइन होगी वो वहाँ पे हमारा पॉइंट होगा 2/3। अब हमारे पास है -4/5, तो 4/5 को डिवाइड करके इसकी लोकेशन देखते हैं। इशारिया लगा 0, 5 8 12 40। ये पॉइंट 1 है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो क्योंकि इसके साथ माइनस है तो ये होगा -0.8, तो ये होगा 0 और -1 के दरमियान। तो 4/5 है, इसके पहले 5 हिस्से बनाएंगे, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 5 हिस्से इसके बन गए, तो 5 हिस्सों में से हमने 4/5 है तो 1 2 3 और 4, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे होगा -4/5। अगर हम इसकी लोकेशन फाइंड करना चाहें तो 1 से ही 3/4, 1 होल 3 और 4 है, तो 1 होल है तो हम मतलब 1 आ गया। अब 3 और 4 है, चूंकि ये प्लस है 3 और 4, इसका मतलब है कि 1 से और 2 के दरमियान में ये एग्जिस्ट करता है। अब 1 और 2 के दरमियान कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 3/4 है, तो 4 हिस्से इसके टोटल बनाएंगे, 1 2 3 और 4 हिस्से बन गए। 3 लाइन लगाएंगे तो 4 हिस्से बन जाएंगे, तो यहाँ पे हमने 3 हिस्से रखने हैं 4 में से, 1 2 और 3, तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा 1 होल 3/4। अब हमारे पास है -2 होल 5/8, तो -2 तो यहाँ पे आ गया, तो 5/8 है, तो इसका मतलब है कि 5/8 और हमने आगे जाना है। 5/8 तो इसके हम 1 2 3 4 5 6 7, इसके हमने 8 हिस्से बना लिए, 7 लाइन लगाएंगे 8 हिस्से बन जाएंगे, तो 8 में से 5 रखने हैं हमने, 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारा होगा -2 होल 5/8, ये वाला पॉइंट होगा हमारा। अब हम इसका छठा पार्ट देख रहे हैं, जजर अंदर 5। तो 5 का अगर जजर लें तो 2.5 समथिंग जो भी आएगा इससे आगे आएगा, तो 2.5 आने का मतलब है कि 2 से ये आगे जाएगा, यानी कि इस +2 से आगे जाएगा और 3 से पीछे रहेगा। ये जो जजर अंदर 5 है ये 2 3 के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 2 से ये आगे जा रहा है तो 3 से ही पीछे है। तो सवाल नंबर 5 है कि 2 नातक अदाद दिए गए हैं, 2 रैशनल नंबर हैं, तो इनके दरमियान में जो है वो एक दरमियान में जो नातक है वो मालूम करेंगे। तो अदाद के दरमियान में एक नातक मालूम करें, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 एंड 5/9। तो अगर 3 और 5 हो तो इनके दरमियान वाला हिस्सा 4 कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम 3 5 को जमा करेंगे 8 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को जमा कर लेते हैं। एलसीएम 9 4 बार 36 आ गया, 4 9 बार 36 और 9 3 बार 27, 9 4 बार 36, 4 5 बार 20, तो ये हमारे पास आ गया 47/36। तो अब हमने इसका हाफ करना है, तो इसका हाफ करने के लिए हम इसका 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर लें, बात फिर भी वही है। तो 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया ताकि इसका हाफ हो जाए, तो 47 जो है ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, तो 47 ऐसे ही आ जाएगा, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। तो ये अदद है इन दोनों के सेंटर में, इन दोनों के दरमियान में। अब हम 2.1 का 6 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगे हैं। एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस, तकरारी अदाद को नातक अदाद में ज़ाहिर करें, यानी कि हमने इसको बटे की शक्ल में लेकर आना है। अब ये 5 के ऊपर जो हमारे पास बार है ये हमें बता रहा है कि 5 जो है ये इट सेल्फ रिपीटिंग है। तो 5 पहले तो हमने इसको रख लिया x के इक्वल, लेट कर लिया x के इक्वल, फिर हम लिखेंगे ये 5 रिपीटिंग है तो 5 को हम रिपीटिंग लिख लेंगे। तो ये तो चलता जा रहा है आगे, क्योंकि ये रिकरिंग है और ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 5 जो है ये पॉइंट से पहले आ जाए। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 10x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 5.5 5 5, बाकी वो रिपीटिंग ऐसे ही चलता जाएगा। तो जितनी दफ़ा मर्जी हम 5 लिख दें। अब हम ऐसा करेंगे कि इसको हम 2 रख लेते हैं और इसको हम जो है 1 रख लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में से
हम इक्वेशन 1 को माइनस कर लेंगे, ये हमारे पास माइनस है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी 10x माइनस एक्स, और ये 5.555 ये चलता जाएगा माइनस 0.555 इस तरह से आएगा। तो ये 0.55 ये इशारिये के बाद वाले सारे माइनस हो जाएंगे, तो 9x इज इक्वल टू 5 हमारे पास बचेगा। तो फिर ये 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5/9। तो अभी हमने क्या किया कि ये एक पॉइंट में डेसिमल फ्रैक्शन में थी, और उस रिकरिंग को हमने जो है वो फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है, रैशनल नंबर उसको बना दिए। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 0.5 का बार जो है इक्वल टू 5/9 है। अभी हम 6 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.13 का बार। अब 13 का बार है, इसका मतलब है कि ये 13 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, 0.13 13 13 13 और एज इट इज़ ये चलता जाएगा। अब हमारे पास 2 डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पहले हमने हमारे पास एक डिजिट 5 था, तो वो जो रिपीट हो रहा था, तो हमसे 10 से मल्टीप्लाई करके 5 को पॉइंट से पहले ले आए। लेकिन अब हमारे पास 2 डिजिट है, तो अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मल्टीप्लाई 0.13 13 13 और 13, जितने मर्जी 13 लिख दें क्योंकि ये करेंगे। तो अब ये 100 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 100x, और इसको जब करेंगे तो ये होगा 13.13 13 13 इस तरह से आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 रख लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 रख लेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो दूसरी मसवात में से पहली मसवात को हमने माइनस करना है, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस होगी, 100x में से x माइनस होगा, 100x माइनस x। तो इस साइड पे क्या होगा 13.13 13 13 माइनस ये आगे इस तरह से डॉट्स आएंगे, माइनस ये आएगा 0.13 13 13 और ये आगे डॉट्स आएंगे, एज सो एंड सो ऑन। 100x में से एक x माइनस हो जाएगा और ये 99x बचेगा। ये 0.13 13 ये पॉइंट के बाद वाले सारे माइनस हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास 13 बचेगा। तो अब हमें x चाहिए, तो x इज इक्वल टू 13, 99 मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 0.13 बार इज इक्वल टू 13/99। इसी तर्ज पे इसका जो लास्ट पार्ट है 0.67 का बार, इसको बिल्कुल इसी तर्ज पे करेंगे और इसी तरह से 0.67 का बार का भी आंसर इसी तरह आएगा 67/99।